नमस्कार दोस्तों, इंडिया एग्रीब्लॉग यूट्यूब चैनल पर मैं गौरंगो और आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आ गया हूं हमारे गांव के ही थोड़ा दूर। तो इसमें एक गांव में एक फार्मर ने ऐसा कुछ करके रखा है जो कि मैं देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका हूं। ठीक है, मैं वही चीज़ आज आप लोगों को दिखाऊँगा कि दोस्तों मैं अभी जिस बगीचे में हूँ, जिस बगान में हूँ, ठीक है, ये है दोस्तों मेहगोनी का पौधा। जो मेरे पीछे जितने सारा पौधा आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये है मेहगोनी का पौधा। और यहाँ पर 1.5 एकड़ में इन्होंने लगाए हैं। हमारे यहाँ पर 33 शतक में 1 बीघे होते हैं और 3 बीघे में 1 एकड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 एकड़ लगभग 5 बीघा जमीन में इन्होंने लगाया है ये मेहगोनी का पौधा। और उनका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि वो जो है वो एक स्कूल टीचर है। ठीक है, तो उन्होंने ये बागान लगाया है मेहगोनी का। तो क्या सोच के लगाए हैं वो थोड़ा सा सोचिए। उनका सोच है दोस्तों लंबा सोच। ठीक है, दूर दूर तक सोचते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग दूर तक नहीं सोचेंगे ना, तब तक बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्वेस्ट इस तरीके से करना होता है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद हम लोग कहाँ पर रहेंगे, उसी चीज़ के ऊपर इन्होंने सोच के ये पौधा लगाए हैं दोस्तों मेहगोनी का। तो दोस्तों इसी मेहगोनी का पूरा डिटेल्स मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मेहगोनी का पौधा का अगर बात करें एज की, तो यहाँ पर इनका हो गया है लगभग 6 साल हो गया है। ठीक है, 6 साल हो गया है ये पौधा। और लगभग इसका मोटाई जो गलाई जो देख पा रहे हैं, ये मोटाई लगभग 12 फीट हो चुके हैं। ठीक है, और ये पौधा जो दोस्तों तैयार होने में समय लगता है आपको 15 से 20 साल। 15 से 20 साल बाद ये मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से ये पौधा लगाए हैं। ठीक है, तो पौधा लगाने का डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि लगभग यहाँ पर है 10 से 12 फीट तक दूरी में इन्होंने लगाया है। और यहाँ पर भी 10 से 12 फुट दूरी के, मतलब 12 स्क्वायर फीट में 4 गो पौधा लगाए हैं। ठीक है, 12 स्क्वायर फीट में यहाँ पर एक पौधा, वहाँ पर इस तरीके से इन्होंने लगाए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है यहाँ पर। और दोस्तों मैं आज आप लोगों को बता दूँ कि 1 एकड़ में जो है 900 पौधा लगते हैं। 900 पौधा 1 एकड़ में। ठीक है, तो जो 15 से 20 साल का पौधा है वो अभी कम से कम तो 40 से 50 हज़ार रुपया का कीमत एक पौधा का होता है। तो दोस्तों सोच सकते हैं कि मान लीजिए एक पौधा का कीमत है 50 हज़ार रुपये, तो सोच सकते हैं कि 1 बीघे में हमारे यहाँ पर 300 पौधे लगते हैं। तो 300 इंटू 50 पौधे मतलब 50 हज़ार रुपये। तो 300 इंटू 50 हज़ार रुपये कितना होते हैं? 3 5 15, 1.5 करोड़ रुपये। सोच सकते हैं 1.5 करोड़। तो मैं उतना छोड़ देता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पौधा मर गया है। यहाँ पर एक पौधा था और यहाँ पर भी एक पौधा था, ये दोनों पौधा मर गया है। ऐसा भी होगा आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सभी पौधा जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए किसी पौधा थोड़ा सा पतला रहेगा, कोई पौधा ज़्यादा मोटा हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपका पौधा रेडी होगा 15 से 20 साल के बाद। तो सोच सकते हैं कि ये पौधा लगाने का मान लीजिए कि खर्चा कितना आया होगा। 300 पौधा का अगर बात करें तो एक पौधा का 40 से 50 रुपये तक मिल जाते हैं मार्केट में। और ये वैरायटी जो है दोस्तों, ये वैरायटी है आपका अफ्रीकन वैरायटी, अफ्रीकन मेहगोनी है ये। और अफ्रीकन मेहगोनी का प्राइस जो दोस्तों मार्केट में ज़्यादा मिलते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 40 से 50 रुपये लगा के, 40 से 50 रुपया लगा के आपको मिलता है 50 हज़ार रुपया। इतना रिटर्न कहाँ पर मिलेगा भाई? आप ही बताइए कि कोई भी स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग पैसा लगाने जाए तो उतना कहाँ पर मिलता है? सोचिए आप लोग कि 15 साल बाद 50 रुपया लगा के 50 हज़ार। तो मुझे लगता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिटर्न इसमें है। और हम लोग चाहे तो इसको फ्यूचर प्लान के हिसाब से ले सकते हैं। दोस्तों मैं और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मान लीजिए कि 1 बीघे, ठीक है, 1 बीघा हम लोग ज़मीन लेते हैं। 1 बीघा ज़मीन को अगर
15 साल इसको अगर मान लीजिए कि एज है 15 साल, और इस ज़मीन को अगर वो 1 बीघा ज़मीन को अगर हम लोग 15 में डिवाइडेड कर देते हैं और एक एक भाग में हर एक साल उसको लगाते जाएं, तो 15 साल में जो तैयार होगा एक पौधा, और 15 साल में मतलब हर एक साल इसको यहाँ से हार्वेस्टिंग मतलब इसको काट सकते हैं, बेच सकते हैं मार्केट में। इस तरीके से भी हम लोग चाहें तो इसके ऊपर ही एकदम अपना लाइफ जो है वो बिता सकते हैं। तो इस तरीके से एकदम एक साइकिल के हिसाब से, ठीक है, एक रोटेशन के हिसाब से चलते रहेगा और आपका प्रोडक्शन आते रहेगा और आप लगाते जाएंगे, इधर से काटते जाएंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं आराम से। तो ऐसे दोस्तों हम लोग किसान लोगों को इस तरीके से सोचना होगा। हम लोग जितना सारा खेती बाड़ी तो करते हैं वो प्रेजेंट के लिए, अभी के लिए, तो वो उसी तरीके से हम लोग को सोचना होगा। प्रेजेंट भी सोचना होगा और फ्यूचर भी सोचना होगा। तो ऐसे में अब लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि किस तरीके से मैं अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर सकूँ, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को भी, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं ना कि जब कोई बेटा या बेटी बड़ा हो जाते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसको मान लीजिए कि ज़्यादा हाई एजुकेटेड करने में थोड़ा सा दूर भेजना पड़ते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होते हैं। इस तरीके से अगर सोचते हैं ना तो वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। अगर इसको मान लीजिए कि जब बच्चा पैदा होगा, ठीक है, कोई अगर आपका बेटी, मान लीजिए आपका बेटी पैदा हुआ, उसी समय अगर मान लीजिए कि इस पौधे को हम लोग लगा देते हैं, ज़्यादा नहीं 10 पौधा लगा दिए, तो 10 पौधा अगर हम लोग जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन 10 पौधा लगा दिए, तो बेटी भी 20 साल का होगा, ये पौधा भी 20 साल का होगा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा कि 20 साल का पौधा, एक एक पौधा का अगर मान लीजिए 50,000 रुपये का है, तो 10 पौधे में कितना रिटर्न होगा दोस्तों? 10 पौधे में दोस्तों 5 लाख रुपये वहाँ से आपका रिटर्न आ सकते हैं। वो रिटर्न जो है देख, मान लीजिए कि उस समय तो पैसा का कीमत थोड़ा सा घट जाएगा, है ना, मतलब इन्फ्लेशन भी है, उसको भी थोड़ा सा बीट करना होगा। तो मान लीजिए कि अभी 50,000 रुपये है, मान लीजिए कि 20 साल 15 साल के बाद ये इसका कीमत और भी बढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये बढ़ते जा रहे हैं, इसका कीमत जो है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये पौधा का बहुत जगह में मतलब कीमत चीज़ों में ये पौधा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे कि हाई वैल्यू फर्नीचर होते हैं और आपका बड़े बड़े जहाज जो होते हैं उसमें ये पौधे का इस्तेमाल होता है। मतलब ये पौधा बहुत ज़्यादा हेवी है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताने का कोशिश किया कि किस तरीके से आप अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर सकते हैं खेती के ऊपर से। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले और नए एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहेगा, खुश रहेगा, और हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले और नए एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहेगा, खुश रहिएगा, अपना ध्यान जरूर रखिएगा। नमस्कार।